ये आदमी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे उसकी वाइफ भी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो वो उसे जमीन में जिंदा दफना देती है। ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जान के पीछे क्यों पड़े थे, हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं हूं नेहा और आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये है क्लिंट वुडमैन, जो अपनी लाइफ और वाइफ से काफी खुश है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और जिंदगी में क्या चाहिए। आज क्लिंट का मूड घर जल्दी जाकर अपनी खूबसूरत बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का है। क्लिंट अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है, डार्लिंग आज हम जल्दी घर आएंगे, तुम रेडी रहना, हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। खैर उसकी वाइफ जोआना को क्लिंट का आइडिया इतना पसंद नहीं आता। क्लिंट को रास्ते में अपना दोस्त मिलता है जो उस टाउन का शेरिफ भी था। शेरिफ क्लिंट को अपने साथ फिशिंग पे इनवाइट करता है। वैसे क्लिंट इस वीकेंड फ्री ही था तो उसे मना नहीं करता। इसी बहाने दोनों दोस्तों के बीच गपशप भी हो जाएगी। घर पहुंचते ही क्लिंट ने अपने डॉग ड्यूक को बाहर निकाला और अपनी वाइफ जोआना के पास आया, जो टिकटॉक बना रही थी। नहीं, जस्ट किडिंग, जब टिकटॉक नहीं था। एक्चुअली वो आजकल की निबियों की तरह मेकअप पोत के बैठी थी। क्लिंट की बातों से साफ नजर आता है कि वो जोआना से कितना प्यार करता है। बातों ही बातों में क्लिंट जोआना को बताता है एक क्लाइंट है जो उससे उसका बिजनेस $1 मिलियन में खरीदना चाहते हैं। $1 मिलियन सुनते ही जोआना के तो हाव भाव ही बदल गए। वो क्लिंट से बिजनेस बेच देने का कहती है। क्लिंट ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और अगर वो उसे बेच देगा तो फिर वो क्या करेंगे। जिस पर जोआना कहती है कि वो इस छोटे से गांव से निकलकर वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। क्लिंट अपने बच्चों को यहीं रहकर बड़ा करना चाहता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। जोआना गुस्से से अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और क्लिंट शेरिफ के साथ फिशिंग पर। क्लिंट परेशान लग रहा था, इसीलिए शेरिफ उससे पूछता है, और भाई की हालचाल। जिस पर क्लिंट कहता है कि जोआना को यहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो शहर में पली बड़ी है। इधर हम जोआना को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं। ओह, तो ये है इसकी फ्रेंड। ये औरत लालची ही नहीं बल्कि बदचलन भी है, बेचारा क्लिंट। वैसे ये महाशय जोआना के फैमिली डॉक्टर है, जो कुछ ज्यादा ही फैमिली फ्रेंडली है। डॉक्टर जोआना को शहर के सपने दिखा रहा था कि वो शहर में क्लिनिक खोलेगा और उसके अमीर क्लाइंट्स होंगे जिससे वो भी अमीर हो जाएगा। डॉक्टर जोआना को एक ब्लड की बोतल देता है जो उसने मछली से निकाला था। अगर कोई इंसान इस ब्लड को पी ले तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर जोआना को कन्विंस कर रहा था कि वो क्लिंट को ये ब्लड खाने या पीने में मिलाकर दे दे ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए और क्लिंट की मौत एक हार्ट अटैक लगे, ना कि कोई मर्डर। उसके बाद वो क्लिंट का बिजनेस बेच देंगे, फिर शहर जाकर क्लिनिक खोलेंगे और सेटल हो जाएंगे। अभी जोआना मर्डर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे बोतल दे देता है इन केस अगर उसका मन बदल जाए। घर पर जोआना से बोतल गिर गई थी, इसीलिए उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया। क्लिंट जब घर आया तो जोआना ने बड़े अच्छे मूड में क्लिंट का वेलकम किया और दोनों ने साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर क्लिंट अपना वुड का काम करने वर्कशॉप चला गया। क्लिंट को ये काम काफी पसंद था और उसी ने ही उनका घर डिजाइन किया था। जोआना वर्कशॉप से आ रहे शोर से परेशान हो गई थी और गुस्से में उसने डिसाइड किया कि अब ये क्लिंट का शोर हमेशा के लिए बंद कर देगी। इसीलिए उसने डस्टबिन से उस जहर की बोतल निकाली और वाइन के ग्लास में मिला दी। लेकिन तभी क्लिंट वहाँ पर आता है, जिसे देख जोआना डर गई। क्लिंट ने वाइन के ग्लास उठाए और टेबल पे रख दिया। अब जोआना तो जानती नहीं थी कि कौन सी ग्लास में जहर मिला हुआ है, इसीलिए उसे डर लग रहा था कहीं जहर के ग्लास से पीकर वही मर न जाए। लेकिन क्लिंट का मूड आज अच्छा था और वो जोआना के साथ ड्रिंक करना चाहता था, पर बेचारे क्लिंट की किस्मत बड़ी खराब थी। उसने जहर वाले ग्लास से वाइन पी ली, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया और वो तड़पने लगा। वो जोआना से हेल्प मांगता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी ब्यूटीफुल वाइफ ने ही उसे जहर दिया। जोआना क्लिंट की मदद नहीं करती और ये देख क्लिंट का मरने से पहले ही दिल टूट जाता है। फिर जोआना अपने डॉक्टर बीएफ को कॉल करके बताती है कि काम हो गया। कुछ ही देर में डॉक्टर और पुलिस वहाँ आ जाते हैं। शेरिफ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अचानक ही चला गया। वैसे जहर की बोतल वही पड़ी थी और शेरिफ का पैर उस पर पड़ने ही वाला था, लेकिन पड़ता नहीं। इन दोनों की किस्मत क्लिंट की तरह थोड़ी ना है जो इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। डॉक्टर उन्हें कहता है कि केस बिल्कुल साफ है और उन्हें पोस्टमार्टम करने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर इधर मॉर्ग में डॉक्टर मैनेजर को फोन करके फ्यूनरल जल्दी करने के लिए कहता है। जोआना क्लिंट के लिए कॉफिन भी सबसे सस्ता वाला ही चुनती है, बड़ी लालची औरत है।
और फ्यूनरल पर तो क्या रोने की एक्टिंग करती है। फ्यूनरल के बाद डॉक्टर और जोआना आपस में ही डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे और सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूक लगातार भौंक रहा था, जिस वजह से जोआना को उस पर गुस्सा आ गया। वो बेसमेंट से गन निकालती है ड्यूक को मारने के लिए, लेकिन उसके दोनों शॉट मिस हो गए। ड्यूक वहाँ से भाग जाता है और क्लिंट की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। तभी कॉफिन के अंदर क्लिंट में जान आ गई। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। वो कॉफिन में जोर का मुक्का मारता है, जिससे कॉफिन टूट जाता है। चोर बाजार का कॉफिन था ना। बारिश की वजह से मिट्टी भी ढीली हो गई थी, इसीलिए क्लिंट जमीन से बाहर आ जाता है। ड्यूक तो उसे देखकर डर ही गया। वैसे कोई भी उसे देखता तो डर जाता। क्लिंट जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां उसे अपनी बीवी डॉक्टर की बाहों में दिखती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। क्लिंट गैराज में जाने की कोशिश करता है, पर उसमें उतनी ताकत नहीं थी। उससे पहले ही गैराज बंद हो गया। फिर क्लिंट बेसमेंट की खिड़की तोड़कर उसमें चला जाता है। क्लिंट की हालत काफी खराब थी और ऊपर से जोआना का दिया हुआ धोखा। वो वहीं सो जाता है। अगले दिन जोआना लॉयर से मिलने जाती है और उसे क्लिंट का बिजनेस $1.5 मिलियन में बेच दिया और पैसे 2 दिन के अंदर मांगे। इधर जब जोआना घर पर नहीं थी, क्लिंट ऊपर आया। पहले तो उसने बेसिन के टैप में से पानी पिया और फिर से कुछ खाने लगा। तभी उसे गाड़ी की आवाज आई। उसने जोआना को आते हुए देखा। अब क्लिंट को अपनी वाइफ पर इतना प्यार आ रहा था कि वो बेसमेंट में गन लेने चला गया, लेकिन उसके हाथ बहुत जख्मी थे। उसके हाथ से बुलेट्स गिर गए। उसने बड़ी मुश्किल से एक बुलेट उठाई और ऊपर आया। वो जोआना को शूट ही करने वाला था कि शेरिफ वहाँ आ गया। वो जोआना से मिलने आया था, जिसे देख क्लिंट को छुपना पड़ा। शेरिफ जोआना का हालचाल पूछने आया था और उसे याद दिलाने आया था कि क्लिंट ने ये घर बड़ी प्यार से बनाया है, इसीलिए वो उसे बेचे नहीं। मतलब जोआना घर बेचने वाली थी। शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर वहाँ आ जाता है। अब क्लिंट के पास अच्छा मौका था दोनों को एक साथ निपटाने का, लेकिन उसके लिए क्लिंट को 2 गोलियां चाहिए थी। क्लिंट बेसमेंट से गोली लेने के बाद जब वो ऊपर आ रहा था, उसने दोनों की बात सुनी। डॉक्टर जोआना से उसकी प्रेगनेंसी की बात कर रहा था और क्लिंट को पता चलता है कि जोआना प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसने डॉक्टर के साथ मिलकर अबॉर्शन करवा लिया। ये सुनकर तो क्लिंट को बहुत दुख हुआ और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब इन दोनों को इतनी आसानी से मौत नहीं देगा। रात में जब जोआना सो गई, उसने बाथरूम जाकर अपने घाव साफ किए और खुद को बैंडेड किया। अगले दिन जोआना से मिलने प्रॉपर्टी डीलर आए और उसे $1.5 मिलियन दे गए। पैसे देखकर तो जोआना के पाँव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। इधर शेरिफ को पता चलता है कि क्लिंट की बॉडी कॉफिन से गायब है। वो वहाँ के वर्कर से कॉफिन उसके घर भिजवाने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ जोआना पैसे देखकर तो खुश हुए जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में जाती है, उसकी खुशी गायब हो गई। बाथरूम की हालत देखकर उसने फौरन डॉक्टर को फोन किया। उसने मैसेज छोड़ा कि वो जल्दी उससे मिलने आए। जोआना को याद आया कि उसके पास तो एक गन भी है, इसीलिए उसने बेसमेंट से गन उठाई। तभी ड्यूक उसके ऊपर भौंका। जोआना ड्यूक को गोली ही मारने वाली थी कि तभी वहाँ क्लिंट आ गया। जोआना डर के मारे बेसमेंट में गिर गई। क्लिंट ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और पूरे बेसमेंट को सील कर दिया। इधर डॉक्टर की अलग ही प्लानिंग चल रही थी। उसका प्लान तो जोआना को भी मारकर पूरा पैसा लेने का था, इसीलिए उसने एक इंजेक्शन में वही ब्लड निकाला और जोआना से मिलने आ गया। अंदर उसे पैसे वाला ब्रीफकेस दिखा, जिसे लेकर वो जोआना को ढूंढने लगा ताकि उसे भी अपने रास्ते से हटा सके। बेसमेंट में जोआना को होश आ गया। उसे डॉक्टर की आवाज भी आई। जोआना को लग रहा था कि डॉक्टर ने ही उसे बंद किया है, इसीलिए जब डॉक्टर बेसमेंट में आया तो वो छुप गई और फिर पीछे से डॉक्टर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। जान जाए पर पैसा ना जाए। जोआना पैसों का बैग लेकर ऊपर जाने लगी, लेकिन क्लिंट ने उसे फिर से बंद कर दिया। क्लिंट घर में लकड़ी का काम करता है। जोआना डॉक्टर से माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। डॉक्टर गन से दरवाजे पर शूट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि क्लिंट ने पहले ही गोलियों को आगे से काट लिया था, जिससे वो किसी काम की नहीं बची थी। इधर ऊपर क्लिंट पूरे घर को फिर से डिजाइन कर रहा था। वो अपनी और जोआना की फोटो को बीच से काट देता है। इधर जोआना को इंजेक्शन दिख जाता है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर के कुछ नेक इरादे नहीं है। वो डॉक्टर से कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो सारे पैसे जला दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता, जिस पर जोआना उसे इंजेक्शन दिखाकर पूछती है। दोनों के बीच फाइट हो जाती है। डॉक्टर जोआना को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी बेसमेंट का दरवाजा खुल गया। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये इंजेक्शन उसे ही लगा देंगे जिसने उन्हें यहाँ बंद किया है।
इधर शरीफ क्लिंट के बारे में सोचकर परेशान था। कॉफिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये कॉफिन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोला गया है। जोआना और डॉक्टर ऊपर आकर देखते हैं जहाँ पूरा घर ही बदल गया था। वहाँ सिर्फ दीवारें थी, ना कोई रूम, ना बाहर जाने का रास्ता। इसी बीच दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी एक दीवार उन दोनों को अलग कर देती है। डॉक्टर को एक रास्ता नजर आता है जहाँ खिड़की थी। वहाँ कोने में क्लिंट भी खड़ा था। डॉक्टर को लगा ये शायद शेरिफ होगा जो पैसों के लिए ये सब कर रहा है। वो उसे पैसों का लालच देता है। क्लिंट सामने आकर उसे अपना चेहरा दिखाता है, जिससे डॉक्टर बहुत डर गया और खुद ही अपने इंजेक्शन पर जा गिरा और उसकी वही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब बारी थी जोआना की। क्लिंट से डरकर जोआना एक सुरंग में घुस गई, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक कॉफिन था। क्लिंट जोआना के सामने आया और पूछा कि उनका बेटा था या बेटी। फिर उसने डॉक्टर की बॉडी और पैसे भी उसी कॉफिन में डाल दिए और कॉफिन को अच्छे से बंद कर दिया। उसके बाद उसने पूरे घर में आग लगा दी और कॉफिन लेकर चला गया। उसके बाद वहाँ शेरिफ पहुँचा। आग बुझने के बाद पता चला कि वहाँ किसी की लाश नहीं मिली। अगले दिन शेरिफ को क्लिंट की कब्र के पास एक आदमी खड़ा मिला। जब उसे पता चला कि ये तो क्लिंट ही है, उसने उसे जाने दिया और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसे जानता ही नहीं, क्योंकि उसे भी सारी बात समझ आ चुकी थी। लास्ट में हम जोआना को देखते हैं, जो कॉफिन में अभी भी जिंदा थी। वैसे वो चिल्ला क्यों रही थी मुझे ये समझ नहीं आया, जबकि उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया, डॉक्टर और पैसे। वैसे इसकी एंडिंग बड़ी ही सेटिस्फाइड थी, मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सजेशंस कमेंट्स में जरूर बताइए।